नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। जब दुश्मन सरहद पार से आए तो सेना ने उसे लहूलुहान कर दिया, लेकिन जब दुश्मन सरहद के भीतर छिपा बैठा हो तो वो कलम और कैमरे की आड़ में देश को बर्बाद कर देता है और उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। केरल का पत्रकार रिजाज एम शिबाज सिद्दीक अब एक ऐसा ही चेहरा बन चुका है जो मानवाधिकार के नाम पर आतंकवाद का एजेंडा चला रहा है और जो पत्रकारिता के नाम पर भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है। अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। इस सनसनीखेज मामले में रिजाज को नागपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है, जहां वो 3 दिनों से एक हिंदू लड़की के साथ रह रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस लड़की को उसने आंदोलन, मानवाधिकार और विचारों की आज़ादी जैसी बड़ी बड़ी बातों में उलझाकर अपने जाल में फंसाया था। क्या यही पत्रकारिता है या एक सुनियोजित एजेंडा है? रिजाज सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, वह डेमोक्रेटिक स्टूडेंट एसोसिएशन DSA नामक एक संगठन से जुड़ा हुआ था। यह संगठन वामपंथी विचारधारा का मुखर समर्थक है जो आए दिन भारत सरकार, सेना और हिंदू परंपराओं के खिलाफ माहौल बनाता है। DSA, JNU जैसे विश्वविद्यालयों में सक्रिय रहते हुए यह संगठन देश के युवाओं को इनकलाब के नाम पर कट्टरता की ओर धकेलता है। रिजाज की सोशल मीडिया प्रोफाइल की छानबीन करने पर सामने आया कि वह ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों का मजाक उड़ाता रहा है, भारतीय सेना को हत्यारा कहता रहा है और माओवादियों का खुद को नेता बोलता रहा है। उसकी एक पोस्ट में एक बच्चे की तस्वीर के साथ लिखा था, यह बच्चा है, बच्चों को निशाना बनाना क्या न्याय है? भारतीय सेना मुर्दाबाद। अब सोचिए, यह व्यक्ति भारत में ही रह के भारत की सेना को मुर्दाबाद कह रहा है। क्या ये व्यक्ति भारत में रहने लायक है? अब सोचिए, क्या कोई सच्चा भारतीय ऐसा कह सकता है? रिजाज के खिलाफ अब UAPA की धारा 38 और 39 लगाई गई है, जो यह साबित करती है कि उसका सीधा संबंध हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF और CPI जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से था। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के आधार पर इसके पास से हथियार, कुछ तस्वीरें, देश विरोधी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग के लिंक मिले हैं। सूत्रों के हवाले से हमें यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी इसका संपर्क था और वह जम्मू कश्मीर में एक NGO नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में था ताकि युवाओं को भड़काकर देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब ज़रा सोचिए, ये अकेला नहीं है। देश के हर कोने में, हर कॉलेज में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई चेहरे हैं जो खुद को लेखक, विचारक, एक्टिविस्ट बताते हैं, लेकिन अंदर से भारत विरोधी जहरीले एजेंडे के प्रचारक। ये लोग हिंदू लड़कियों को प्रेम, आज़ादी और समानता के नाम पर फंसाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल अपने आतंक प्रोजेक्ट्स में करते हैं। यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं है कि रिजाज जैसे लोग बार बार हिंदू बेटियों के आसपास पाए जाते हैं। देश के हिंदुओं से एक विनम्र लेकिन कठोर अपील है, अपनी बेटियों को बचाएं, अपनी बेटियों को सतर्क कीजिए, उन्हें समझाइए कि दुनिया में सब कुछ आज़ादी नहीं होती, कुछ नकाब भी होते हैं जिनके पीछे गद्दारी छिपी होती है। आज रिजाज जैसे लोग कलम, कैमरे और सोशल मीडिया और झूठे मानवाधिकार के झंडे लेकर हमारे ही बच्चों के दिलों में नफरत भर रहे हैं। यही लोग हैं जो देश में आंदोलन के नाम पर आग लगाते हैं। यही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो हिंदू प्रतीकों को गाली देते हैं और यही लोग हैं जो इनकलाब के नाम पर भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं। अब समय आ गया है कि देश की जनता, खासकर हिंदू समाज, आंखें खोले। सिर्फ पाकिस्तान या चीन को दुश्मन मानना काफ़ी नहीं है। असली दुश्मन वो है जो हमारे बीच रहकर हमारी ही बेटियों को गुमराह कर हमारी सेना को बदनाम कर रहे हैं और देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। देश को बचाना है तो सच देखना होगा, पहचानना होगा और इन गद्दारों को बेनकाब करना होगा। यह पूरी खबर किसी समाज या किसी समुदाय के ऊपर नहीं है। यह खबर ऐसे लोगों के लिए है जो ना किसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, ना किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ताल्लुक़ है उनकी उस सोच से जो घटिया है, ताल्लुक़ है उनकी वो सोच से जो देश को तोड़ने का काम करती है, ताल्लुक़ है उनकी वो सोच से जो देश को बांटने का काम करती है, ताल्लुक़ है उनकी उस सोच से जो युवाओं को भटकाने का काम करती है। हम
इस वीडियो के माध्यम से किसी समुदाय या किसी धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो हिंदू भी हो सकता है, जो मुस्लिम भी हो सकता है, जो सिख भी हो सकता है, जो ईसाई भी हो सकता है, वह किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उसकी सोच जो है वो देश विरोधी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने की ज़रूरत है। तब तक के लिए मैं अब इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। अगर मेरे किसी भी वाक्य से किसी को बुरा लगा हो तो मेरा कोई भी उद्देश्य किसी धर्म विशेष के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करना नहीं है जिससे उन्हें बुरा लगे। तब तक के लिए अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यायाम भारत।